समाज की एक कड़वी सच्चाई है, जिनके घर में संस्कार नहीं है, उनके घर के जो बुजुर्ग हैं अनाथ आश्रम वृद्धा आश्रम में ही रह रहे हैं। क्या है? क्योंकि उनके घर में सिर्फ लोग पैसों के पीछे, पैसा ही सब कुछ है, संस्कार नहीं है। लोग क्रिश्चियन विद्यालय में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, लेकिन जब उन्हें बुढ़ापे में, जो बच्चे हैं बुढ़ापे की लाठी बने, तब वही लोग अनाथ आश्रम में नजर आते हैं। क्योंकि उस समय उनके हाथों में बच्चों की किलकारियां होनी चाहिए, लेकिन उस समय उनके चेहरे पे मायूसी दिखती है। आइए हम मिलवाते हैं जो पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत कम उम्र से ही वेदों का ज्ञान इनको है। ओम वंदेहम मंगलात्मानं भास्वन्तं वेद विग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं जिष्णुं हरिहर प्रभं जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरं प्रणौम्याद्यं दिनमणिं योगीश्वर शिरोमणिं सर्वज्ञेयाज्ञवल्क्यं तच्छिष्यं कात्यायनं मुनिं वेदान्तवेद्यं सकलागमज्ञं दयासुधा सिन्धुमनन्तरूपं श्रेयाज्ञवल्क्यं परिपूर्णचन्द्रं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं करीब 9 वर्ष की आयु में आंध्र प्रदेश पढ़ने गया था। मैं शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा हूँ। मैं अभी इस समय व्याकरण का अध्ययन कर रहा हूँ। व्याकरण के अध्ययन के पश्चात मैं श्रीमद् भागवत कथा अध्ययन करने जाऊंगा। मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म इसलिए चुना क्योंकि इसमें अध्यात्म है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति है। और सभी विद्यालयों में, स्कूल में मैं देखा हूँ कि वहाँ पर कोई निष्ठा नहीं है, सब लोग अंग्रेजी बात करते हैं। अंग्रेजी हमारा स्वदेशी भाषा नहीं है, इसलिए हम सभी को हिंदी बोलना चाहिए। अभी भारत में ही हिंदी से ज़्यादा उसको बढ़ावा दिए अंग्रेजी को, इंग्लिश भाषा को। इसलिए मैं चाहता हूँ अपना स्वदेशी भाषा सब लोग बोलें। हम लोग की संस्कृति हिंदी है, इसलिए सभी लोग हिंदी बोलें। इंग्लिश का उतना महत्व ना दिया जाए। भारत में अंग्रेजी भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, लेकिन हम लोग का स्वदेशी भाषा है, संस्कृति भाषा है हिंदी। लोगों को तब पता चलता है जब मशीनें काम नहीं करती हैं, जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, तब उन एकदम जब तकलीफ में रहते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ ईश्वर भी हैं। जब डॉक्टर मना कर देते हैं अब भगवान के बस में है। आदमी के ऊपर विपत पड़ता है और वही मशीनें जवाब दे देती हैं, डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब हमारे बस में नहीं है, अब भगवान के बस में है। तब लोग अध्यात्म को ही बड़ा मानते हैं। हाँ। और तब तक उनके अंदर का जो अहंकार है वो खत्म हो चुका होता है। जो भी गलतियां लोग करते हैं उसका सजा यहीं पर मिलता है, क्योंकि यही स्वर्ग भी है, यही नरक भी है। जब उनको सजा मिलता है तब वो एहसास करते हैं कि मुझे उस पाप का, वो कर्म मैंने किया था, उसका सजा मुझे यहाँ पर मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है। कि जो लोग गलतियां करते हैं, गलतियां करने के बाद समय कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस दिन उन्हें सजा मिलती है उन्हें एहसास हो जाता है कि मैं ये गलती किया था और उसी का सजा हमें मिला है। वो किसी से कहे या ना कहे, नहीं, वो किसी से कहे या ना कहे, लेकिन उनको एहसास जरूर हो जाता है। एहसास जरूर हो जाता है जी कि इसकी सजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और वो भुगतेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतेंगे। कोई भी दुष्कर्म करें या तो सत्कर्म करें, अच्छा काम करें या बुरा काम करें, उसका सजा उनको यहीं पर मिलेगा, क्योंकि यही नरक है, यही स्वर्ग भी है, दोनों यही है। इसलिए उनको भुगतना तो जरूर पड़ेगा। इसमें कोई जो आप बता रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, ये सब हमारे धर्म को ही आधार मानकर रिसर्च करते हैं, इसलिए हमने वैदिक धर्म चुना। अच्छा, वैदिक धर्म आपने चुना तो इसमें बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जी। तो क्या क्या, जैसे गुरुकुल शिक्षा आपने हासिल किया है, तो क्या क्या चीजें वहाँ करनी पड़ती थी? कितने बजे सो के उठना पड़ता था? वहाँ पर हम लोग सुबह 4 बजे सो के उठते थे। उसके बाद स्नान नित्य क्रिया करके संध्या करने बैठते थे। संध्या एक पूजा होता है जो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम किया जाता है, उसको संध्या वंदन कहते हैं। संध्या वंदन करने के बाद 7 बजे हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। फिर 8:30 बजे नाश्ता होता था, फिर नाश्ता करने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप
जैसे वेदों का ज्ञान, क्या उसमें इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? हाँ, पढ़ाया जाता है इंग्लिश, गणित, ये आधुनिक विषय शाम को 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाया जाता था। उसके बाद 5 बजे के बाद हम लोग खेलते थे, कूदते थे, अपना कपड़ा धुलते थे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो गुरुकुल विद्यालय है उसमें आधुनिक विषयों की भी जो है तैयारी चलती है, और सबसे बड़ी चीज उसमें संस्कार पलता है। तो वहां संस्कार नहीं मिलेगा, और उस घर के जो बुजुर्ग है वो अनाथ आश्रम में मिलेंगे, क्योंकि उस घर में संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार बहुत जरूरी है। अगर घर में खुशियां लानी हो तो संस्कार लाना सीखो। जैसा कि अभी वैदिक अब से एक मिश्रा ने बताया है संस्कार को लेकर के कैसे रहना चाहिए और क्या क्या चीजें भविष्य में घट सकती हैं।